हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको निबंध करवा रही हूँ बेटा। हमारा टॉपिक है आज का संस्कृत भाषा। जैसा कि आप जानते हो, संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। इसे देव भाषा भी कहा गया है, देवताओं की भाषा भी कहा गया है। अगर हमें अपने भारत के प्राचीन भारत को जानना हो, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास को जानना हो, तो हमें संस्कृत भाषा पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पुराण है, जितने भी साहित्य है ना, सब पहले जो प्राचीन साहित्य है, पुराण है, ग्रंथ है, वेद है, सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो उनका अध्ययन करने के लिए हम संस्कृत भाषा का पढ़ना अनिवार्य है, उसका जानना हमारे लिए अनिवार्य है। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पहला पॉइंट है संस्कृत भाषा अस्माकं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तो संस्कृत भाषा है हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, मतलब जितनी भाषा है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। क्योंकि हमारी जितनी भी लैंग्वेज, जितनी भाषा है, सभी संस्कृत भाषा से ही बनी है। संस्कृत भाषा सर्व भाषा नाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है। जननी मतलब माता। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की क्या है? जननी है, मतलब माता है। मतलब कि सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही बनी है। तो पहला है संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा है, और सेकंड है संस्कृत भाषा सर्व भाषा नाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। थर्ड, इयं भाषा अति सरला सरसा च अस्ति। यह जो भाषा है हमारी कैसी है? बहुत अधिक सरल है और सरस है, मतलब मधुर है, अच्छी है। तो यह भाषा अत्यधिक सरल और सरस है। देवानाम भाषा संस्कृत भाषा एवं अस्ति। देवताओं की भाषा भी संस्कृत भाषा ही है। देवता का भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा ही है, इसलिए इसे देव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? देव भाषा भी कहते हैं। अतः देव भाषा कहते हैं, इसलिए इसे देव भाषा भी कहते हैं। तो देवानाम भाषा संस्कृत भाषा एवं अस्ति। देवताओं की भाषा भी क्या है? संस्कृत भाषा ही है। फिफ्थ, अस्माकं चत्वार वेदा ग्रंथा च अस्याम भाषायाम एव लिखिता। हमारे चारों वेद, ग्रंथ, पुराण, साहित्य सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। हमारे जितने भी वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, साहित्य सब किस में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर हमें उनके बारे में जानना है, उनको पढ़ना है, इसमें क्या लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। 6, कालिदास संस्कृत भाषाया महान कवि आसीत्। आपने कालिदास का नाम सुना होगा ना, कालिदास। तो उस कालिदास होते संस्कृत भाषा के ही सबसे महान कवि थे। उनकी जो अभिज्ञान मतलब नाटक है, उनका आज तक किसी ने बरोबरी नहीं की। मतलब उन्होंने जिस उस नाटक में जिस तरह से लेखन शैली का प्रयोग किया है ना, तो उनका आज तक किसी ने बराबरी नहीं की है, उनकी आज तक किसी ने समानता नहीं की है। सबसे श्रेष्ठ कवि कहलाते हैं कालिदास। संस्कृत भाषा के सबसे श्रेष्ठ कवि कौन कहलाते हैं? कालिदास कहलाते हैं। कालिदास को सभी कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि कहा गया है, इसलिए कहा गया है कालिदास ने संस्कृत भाषा, कालिदास कहते हैं संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि थे। 7, संस्कृत भाषा या भंडार अपूर्व। संस्कृत भाषा का जो भंडार है बहुत ही अनोखा है, बहुत ही बड़ा है। 8, गीता या रचना अपनी श्री कृष्ण संस्कृत भाषा या व्याकरण। जो गीता की रचना है ना, जो गीता, भगवत गीता पे सुनी होगी नाम, भगवत गीता जो है उसकी रचना भी श्री कृष्ण ने संस्कृत भाषा में ही की थी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध नहीं कर पा रहे थे, क्या उनके सामने क्या उनके परिवार वाले खड़े थे, तो सोच रहे थे युद्ध करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अगर वो उनको मारते तो अपने परिवार वालों को ही मारते, तो वो युद्ध करने से मना कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था और कहा था तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, फल की इच्छा करना नहीं है, तुम्हें केवल कर्म करना है बिना किसी फल की इच्छा के। तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। जो गीता थी ना, वो उस समय उन्होंने संस्कृत भाषा में ही उपदेश दिया था। पूरी गीता संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। तो गीता या रचना अपनी संस्कृत श्री कृष्ण संस्कृत भाषा या व्याकरण। गीता की रचना भी श्री कृष्ण ने संस्कृत भाषा में ही की थी। 9, अस्माकं कर्तव्य अस्ति। हमारा कर्तव्य है कि सभी लोग मिलकर संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें। हमारा कर्तव्य है कि हम सबको मिलकर, सभी को मिलकर संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करना चाहिए। और 10, संस्कृत भाषा मह्यमति रोचते। संस्कृत भाषा मुझे बहुत अधिक अच्छी लगती है। इसके बाद 10 लाइनें हो गई हमारी, 10 सेंटेंस हो गए। पुनः रिपीट कर रही हूँ।
संस्कृत भाषा अस्माकं प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। सेकंड, संस्कृत भाषा सर्वभाषानां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। थर्ड, इयं भाषा अति सरला सरसा च अस्ति। यह भाषा बहुत अधिक सरल भी है और सरस भी है। फोर्थ, देवानां भाषा संस्कृत भाषा ही अस्ति। देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा ही है, मतलब कि देवता जो बातचीत थी, उनकी बातचीत का साधन था वो संस्कृत भाषा ही थी। फिफ्थ, अस्माकं चत्वार वेदा ग्रंथा च अस्यां भाषायां एव लिखिता। हमारे चारों वेद, हमारे ग्रंथ, साहित्य, पुराण सब किसमें लिखे गए? संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। कालिदास संस्कृत भाषा या महान कवि आसीत। कालिदास क्या थे? संस्कृत भाषा के महान कवि थे। इनके बराबर कवि आज तक कोई भी नहीं हुआ है, इसलिए से कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है। जितने भी कवि है ना हमारे, सभी भाषाओं में, हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, संस्कृत में, उन सब में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है? हमारे कालिदास है। कौन है? कालिदास है। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक लिखा है, जिनकी तुलना आज तक किसी भी नहीं लिखा है, मतलब उनके बराबर नाटक आज तक किसी भी कवि ने नहीं लिखा है। 7, संस्कृत भाषा भंडार अपूर्ण। संस्कृत भाषा का जो भंडार है बहुत अनोखा है। 8, गीता की रचना भी श्री कृष्ण ने संस्कृत भाषा में ही की थी। 9, हमारा कर्तव्यमस्ति। अस्माकं कर्तव्यमस्ति, हमारा कर्तव्य है सर्वे जना मिलित्वा, सभी लोग मिलकर संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। हम सबका कर्तव्य है कि हमारी जो प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा, उसका हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, मतलब कि संस्कृत भाषा को अपनी साधारण बोलचाल में भी हम लें। और 10, संस्कृत भाषा मह्यमति दोस्ते। संस्कृत भाषा जो है मुझे बहुत अधिक पसंद है, बहुत अधिक अच्छी लगती है। तो इससे हमारे 10 सेंटेंस 10 सेंटेंस हो गए। बेटा आपको इसको अपने पेपर कॉपी में करना भी है और इसे लर्न भी करना है, याद भी करना है। थैंक यू।